बढ़िया सा इंफॉर्मेशन मेरे को मिला है एंड आई थॉट कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। सुपर मोटिवेशनल है और बड़ा बड़ा मजा आएगा तुमको तुमको भी ऐसा ये जानकर सुनकर लगेगा कि यार अब तुमको ही तगड़ी पढ़ाई करनी चाहिए। तो आज मैं सुबह स्क्रॉल कर रहा था, देख रहा था, तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आज ही का न्यूज़ है, टाइम्स ऑफ इंडिया। और टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ ये है, ग्रेट सोड आईआईटी रीप रूरल पंजाब क्रैक्स जेडबली नियस मतलब जीनियस कोड। अब ध्यान से देखो ये है क्या न्यूज़। तो भटिंडा से दो बच्चे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं, अंडर प्रिविलेज रूरल फैमिलीज, और इन्होंने आईआईटी का एग्जाम क्रैक किया। तो मैं बता दे रहा हूँ कौन है। एक बच्चा है अर्जनवीर सिंह और दूसरी है बच्ची प्रभजोत प्रभजोत कौर। यहाँ दिख रहा है, ये प्रभजोत कौर है और एक बच्चा है अर्जनवीर सिंह। अर्जनवीर सिंह एक मजदूर का बेटा है, सन ऑफ अ लेबरर फ्रॉम सराई नागा विलेज इन मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट। और प्रभजोत जो है ये खुद ही पैडी फील्ड्स में काम करती थी, वर्कड इन भटिंडास पैडी फील्ड, मतलब ये खुद एक बेचारी बच्ची मजदूर रही है। खेतों में काम कर करके इसने अपना जीवन यापन किया है। टू फंड हर स्टडीज क्लियर जेडब्ल्यू एडवांस, और ये दोनों ने जेडब्ल्यू एडवांस क्लियर किया। किया कैसे? तो एचपीसीएल मित्तल एनर्जी, मतलब वहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ कुछ प्रोग्राम्स चलते हैं, उसमें इन बच्चों को क्या कहते हैं फ्री में पढ़ाया गया था, रेसिडेंशियल कोचिंग दी गई थी, और जिससे इन बच्चों ने आगे क्लियर किया। अब इन बच्चों के बारे में देखो। Prabjot, who secured 93% in class 12th, aspired to become a pilot but nearly abandoned her dream due to financial hardship. और उसके बाद ये जो बच्चा है अर्जन वीर, हु स्टडीड भटिंडा मेरिटोरियस स्कूल, स्कोर्ड 95% बट कुडेंट अफोर्ड 1500 रुपए। इस बच्चे को 1500 रुपए भी इसके पास नहीं थे जेडब्ल्यू एडवांस की कोचिंग के लिए। और उसके बाद इन दोनों बच्चों ने पढ़ा किया ये एचपीसीएल के प्रोग्राम से और इस इनिशिएटिव से 23-24 में खुशी फ्रॉम भटिंडा सिक्योर्ड सिविल इंजीनियर। और इसी से पिछले साल भी एक बच्ची इस गांव से सिविल इंजीनियरिंग ली थी आईआईटी गुवाहाटी में। और अभी 2024-25 में अर्जनवीर को वो मिला है, क्या कहते हैं, आईआईटी खड़गपुर मिला है। और प्रभजोत अभी ट्राई कर रही है काउंसलिंग में बैठ के कि भाई ये कैसे आगे क्या करेगी। और तुम्हें पता है, अभी मैं तुमको ये भी बताता हूँ कि ये कौन से प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्री पढ़ाई कैसे होती है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि बच्चा चाहे जितनी भी विषम बुरी परिस्थिति में हो, अगर उसने सोच लिया है कि उसको कुछ करना है और अगर वो लगा हुआ है, वो बच्चा, उस बच्चे को कुछ ना कुछ उपाय जरूर मिलेगा। सच बता रहा हूं। जैसे एक एक स्टोरी तुमको मैं भी बताता हूं। मेरे पास एक बच्चा आया था जो कि किसान का बच्चा है, मतलब उसके पिताजी अभी भी किसानी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो, एक किसान तो वैसे होते हैं जो अमीर वाले होते हैं, उसके पिताजी बड़े हम्बल बैकग्राउंड के, मतलब बड़ा मुश्किल घर चलता है किसी तरीके से। बच्चा हमारे पास आया था और मेरे पास आके भाई कि उसको नीट की तैयारी करनी थी। तो उसने बोला सर पैसे बिल्कुल नहीं है। हमने बोला कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई करो। बट फिर भी उसने खुद से आके उसने बोला कि सर कुछ पैसा मैं आपको दूंगा। मैं बोला अरे कोई बात नहीं। उस बच्चे ने 1100 रुपये दिए, विश्वास मानोगे 1100 रुपये। और 1100 रुपये गुरु दक्षिणा के नाम पे कि बस 1100 रुपये ले रहे हैं, दे सकते हैं सर, इतना रख लीजिए। और वो ऑफलाइन में पढ़ा मेरे पास 1 साल। 1 साल ऑफलाइन में पढ़ाया और तुमको पता है, विश्वास मानोगे, इस साल वो नीट क्लियर कर लिया है। और सिर्फ क्लियर नहीं, इस साल फॉर श्योर उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। वो अपने गांव का नहीं बल्कि अपने पूरे पंचायत का, मतलब पंचायत में 6 से 7 गांव होते हैं, उस 6 से 7 गांव का आज तक का हिस्ट्री का पहला डॉक्टर निकला है। उस पूरे गांव में एक डॉक्टर नहीं, सोचो, एक भी डॉक्टर बच्चा नहीं, वो अपने पूरे गांव का इकलौता डॉक्टर निकला है। सोचो कितनी बड़ी बात है। और एकदम मामूली सा गरीब किसान का बच्चा। मैं तुमको दिखाता हूँ, देखो अभी तुमको ये प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। तो ये कहाँ है, हाँ यहाँ पे, ये देखो, ये बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। इसका नाम है विकेश कुमार, इसको 2400 रैंक आए हैं। और ऐसा ना, मतलब ये हमारे पास वेदांतु में ऐसे हम लोग ये चीज़ें करते हैं कि यार बहुत सारे बच्चों को पढ़ा दिया। इसमें से मेजोरिटी बच्चे वैसे ही हैं, मतलब मेजोरिटी बच्चों ने या तो कुछ पैसा नहीं दिया है या बिल्कुल कम दिया है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट इस बच्चे की कहानी बहुत नोटेबल है। बेहद गरीब परिवार से है और अपने पूरे गांव, मतलब सिर्फ अपने नहीं, 6-7 गांव का इकलौता लड़का है यार। सोचो, इकलौता, आज तक कभी कोई डॉक्टर बना ही नहीं उस गांव से। ऐसी ऐसी परिस्थिति में बच्चा पढ़ा है। तो देखो, सोचो तुम जेई वाले बच्चे हो, फिर भी मैं तुमको नीट की कहानी सुना रहा हूं। क्यों? ये बताना चाहता हूं कि हर जगह मुमकिन है। सोच लोगे ना, तो मतलब मैं बता रहा हूं कि आईआईटी छोटा लगेगा तुमको, लगेगा अगर तुमने एक बार ठान लिया ना, तो तुम तो एमआईटी जा सकते हो। पैसा एक चवन्नी तुम्हारे पास नहीं है ना, तो एमआईटी भी पहुंच जाओगे। ये मुमकिन है। अब सोचो ना, इस बच्चे को थोड़ी पता था कि वेदांतो, हम मैंने तो कभी नहीं बोला कि यार हम लोग वेदांतो में फ्री में पढ़ाते हैं। बड़े बच्चा हमारे पास खुद ही से चल के आया, बोला सर पढ़ा दो फ्री में। सोचो कॉन्फिडेंस था इस बच्चे का, बोला कि नहीं सर मेरे पास कोई पैसा नहीं है, पढ़ा दो। खुद से आके बोला कि सर मेरे पास कोई पैसा नहीं है, पढ़ा दो, मैं आपको रिजल्ट ला के दूंगा। और इसकी आंखों में दिख रहा था कि जिस कॉन्फिडेंस से लड़का बोल रहा था कि सर आप मेरे को पढ़ा दो, मैं रिजल्ट दूंगा,
मतलब कहते हैं ना, एक बार में विश्वास हो गया कि हाँ यार इसको पढ़ा देते हैं, ये रिजल्ट दे देगा। ऐसा हुआ था इस बच्चे के साथ। और अब तुमको ये बताता हूं, तो ये जो मैं अभी तुमको खबर बता रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन, ये वाला, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि ये लोग कहाँ गया ऊपर, कहाँ गया, तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड, तो HPCL तो तुम जान रहे होगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनका एक CSRL होता है, ये हर कंपनी, बड़ी कंपनी जो है ना वो करती है, सेंटर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप। तो ये CSR जो करते हैं ये लोग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं उसको। उसके तहत इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया सुपर 100 का, कि 100 बच्चों को लेते हैं, उनको फ्री पढ़ाते हैं, उनका रहना, ये रेसिडेंशियल कोचिंग है, दिल्ली में ये करवाते हैं, और उनका रहना खाना पीना सब फ्री कराते हैं। तो मैंने वेबसाइट थोड़ा चेक किया, तो इनका ये वेबसाइट निकला भी CSRL.in करके। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आप JEE वगैरह के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैंने फिर और डिटेल पता किया, तो मेरे को ये पता चला, अब लग रहा है कि इस साल वाला डेट निकल गया है, बट शायद, अब पता नहीं, ये पिछले साल का था कि इस साल का, ज़्यादा वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट इनका कहना है कि ये जून में एग्ज़ाम लिए, नहीं एडमिट कार्ड, अच्छा, अप्रैल में एग्ज़ाम लिए थे, 20 अप्रैल को और 6 जून को। और ये हेल्पलाइन नंबर है, तो एक बार फ़ोन करके पूछ लो, अगर अभी डेट होगा तो तुम लोग भी दे दो, अगर सेलेक्ट हो गए तो अच्छी बात है भाई, फ्री में पढ़ लोगे। पर मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, कोई कहीं पे कोई चैरिटी कर रहा है वो फ्री पढ़ा दे, या कोई कोचिंग में से तुम फ्री पढ़ लो, पैसा कभी मायने नहीं रखेगा बेटा। ये मैं अपने जीवन के तजुर्बे से बोल रहा हूँ। ये जो बच्चे का मैं बताया तुमको, जो बिकेश मेरे पास आया, सच में वो इसी कॉन्फिडेंस से आया था। और सिर्फ बिकेश नहीं, ऐसे 4-5 बच्चे, आप जैसे बिकेश को हमने दे दिया तो भाई 10 लोगों में बात फैलती है कि हाँ भाई यहाँ पे इस कोचिंग में अगर जाके बताओ कि तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं है, तुम अच्छे काबिल हो, अपनी काबिलियत प्रूफ करो, तो ये लोग पढ़ा देंगे फ्री में। तो इसी के जान पहचान से और 4-5-6 और बच्चे आए, उन लोग बोले कि सर हमको आप पढ़ा दो, हम आपको रिजल्ट ला के देंगे। आपको रिजल्ट ही चाहिए ना, हम आपको रिजल्ट ला के देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। और उनमें से या तो कोई बच्चा, और पता है सब बच्चे खुद से लाके, सर हम 101 रुपया दे रहे हैं सर, ये रख लीजिए गुरु दक्षिणा। हमने बोला कोई पैसा मत ही दो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो। और विश्वास मानो 90% बच्चा उसमें से अपने शब्दों पे खरा उतरा। मतलब एक झूठा बच्चा नहीं मिला मेरे को, एक झूठा बच्चा नहीं। वो जो बच्चा आया और बोला कि सर आप हमको फ्री में पढ़ा दीजिए, हम अच्छा कुछ करके देंगे आपको, वो सच में करके दिया। तो आप सारे लोग, ये वीडियो आपके मोटिवेशन के लिए बनाया था। चाहे जेई हो चाहे नीट हो, फर्क नहीं पड़ता, पैसा तो बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। तुम पढ़ने के लिए तैयार हो, तुमको रास्ते मिल जाएंगे। वेदांतु हो या HPCL, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो तुम्हारे रास्ते में तुम्हारे सारे परेशानियों को दूर करेगा और तुम्हारे रास्ते बना देगा। तुम मेहनत से आगे बढ़ो और तुम निकाल लोगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। JEE के लिए अच्छे से तैयारी करो, फोड़ा फाड़ी मचाओ, और एकदम भाई माता पिता का नाम रोशन करो। सोचो, जिस गांव से 5-6 गांव से एक लड़का आज तक, एक लड़की आज तक डॉक्टर नहीं बनी, पूरे गांव में कोई डॉक्टर नहीं बना, वहां का पहला डॉक्टर है। कितना फक्र हो रहा होगा पूरे गांव को, कितना, मतलब पूरी पीढ़ी को सुधार देगा ये बच्चा। माता पिता खेती किसानी करते हैं, खेती किसानी में आज के डेट में क्या पैसा है, कोई कोई है पैसा, कुछ नहीं है। बड़ा मुश्किल से इनका घर चलता था। आज इस बिकेश ने पूरा, मतलब कहते हैं ना, बाजा फाड़ दिया, पूरा दुनिया हिला दिया। ठीक है, तो मस्त पढ़ाई करो, IIT निकालो, तुम लोग भी अपने, मतलब माता पिता का नहीं बल्कि पूरे समाज का ढर्रा बदल देना। ठीक है, उड़ा दो यार। चल अच्छे से तैयारी करो, कोई हेल्प चाहिए तो मेरे को बताना। और हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको ऐसे कुछ पढ़ाई उढ़ाई की भी आवश्यकता है, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वो फॉर्म डलवा दूंगा। कोई ऐसा बच्चा है कि किसी को कुछ ऐसा आवश्यकता है, तो वो भी आप बता दीजिएगा, जो भी बन पड़ेगा। कुछ गारंटी नहीं कह रहा हूँ, बट जो भी बन पड़ेगा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोई फॉर्म डलवा देता हूँ। तो अगर कोई ऐसा है IIT का, नीट का, किसी को कोई ऐसा हेल्प चाहिए, कोई कोचिंग वोचिंग चाहिए, देखो कितना कर पाऊंगा पता नहीं है, बट कोशिश ज़रूर करूँगा। क्लियर, चलो मिलते हैं, बाय।